नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने बोला है, मुझे मेल करके व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है कि हम अपने फैट लॉस के प्रोसेस पे तो हैं लेकिन अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कॉमन फैट लॉस मिस्टेक। एग्जैक्टली आप अभी क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जितना आप चाहते हैं एक महीने में फैट लॉस करना या जैसा आप बॉडी शेप अप चाह रहे हैं, बहुत से लोग बहुत दिन से अपने फैट लॉस प्रोसेस में हैं लेकिन वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सभी को शेयर कीजिएगा और नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो जो पहले पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें हम सभी बहुत से लोग हैं जो इस पॉइंट्स को ध्यान नहीं देते और रोज के रोज अपने वेट को चेक करते हैं या हर तीसरे दिन अपने वेट को चेक करते हैं वेट स्केल पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो शायद आप भी ये कर रहे होंगे, फोकस ऑन ओनली वेट स्केल। आप अगर सिर्फ और सिर्फ वेट स्केल पे फोकस कर रहे हैं, आप सुबह उठ के वेट चेक करते हैं और देखते हैं सिर्फ उतना ही है जितना आज से 2 दिन पहले था, तो आप समझिए कि हमें राइट फैट लॉस प्रोसेस में सिर्फ वेट पे ध्यान देना नहीं होता है। आप वेइंग स्केल पे चढ़ के आप रोज वेट को देखते हैं और आपका वेट कम नहीं होता, तो इससे आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि आपकी बॉडी शेपअप में आ रही है क्या। अगर आप सच में अच्छा फैट लॉस करना चाहते हैं ना, तो आप अपने पूरे बॉडी का मेजर कीजिए टेप से कि एग्जैक्टली और आपका फैट परसेंटेज कितना है ये आपको पता होना चाहिए। आपका एग्जैक्टली कमर का साइज कितना था जब आप स्टार्ट किए थे फैट लॉस प्रोसेस, या थाई का साइज कितना था, ये सब का मेजरमेंट कीजिए आप। और उसके बाद जब आप सही फैट लॉस प्रोसेस में होंगे ना, तो आपके कपड़े सबसे पहले आपको बताना चालू करते हैं। आपका एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा, आपका हर एक चीज बेहतर होगा, लेकिन आपके बोलते ना कपड़े लूज होने लगेंगे। तो सिर्फ वेइंग स्केल पे फोकस मत कीजिए। ये बहुत लोग इस पे मिस्टेक करते हैं कि वो सिर्फ अपने वेट पे ध्यान देते हैं। तो ये पहला मिस्टेक शायद आप कर रहे होंगे, तो इसको इंप्रूव करें। सेकेंड, ईटिंग टू मेनी और टू फ्यू कैलोरीज। मतलब क्या, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं शायद जितना उनको लेना नहीं चाहिए। मतलब क्या, वेट लॉस प्रोसेस में अगर आपको 1500 कैलोरी लेना चाहिए, तो शायद कुछ लोग 2000 कैलोरी ले रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता। क्यों? उनको पता ही नहीं कि कैलोरी मेजर कैसे करते हैं। दूसरा, इसके अपोजिट भी लोग होते हैं कि वेट लॉस करने के लिए बहुत कम कैलोरी लेने लगते हैं। शायद उनके बॉडी की जरूरत 1500 है, वो 800, 700, 1000 पे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका फैट लॉस नहीं होता, मसल लॉस होता है। उनको कमजोरी होने लगती, वीकनेस होने लगता है उनको, है ना, वो अच्छा फील नहीं करते। तो ये भी गलत कर रहे हो आप अगर बहुत कम कैलोरी ले रहे हो। दूसरा, कहीं ना कहीं बहुत से लोग बहुत ज्यादा कैलोरी लेने लगते हैं। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूं जो लोग कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एग्जैक्टली जब लोग वेट लॉस प्रोसेस या फैट लॉस प्रोसेस पे होते हैं ना, तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि इस महीने मुझे 10 केजी वजन कम करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रियलिस्टिक रहना है आपको कि एग्जैक्टली आप कितना अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, और उसके हिसाब से आपका 2 केजी 3 केजी फैट लॉस होना चाहिए। और इसके दौरान आपको यह भी समझना है कि फैट लॉस के प्रोसेस में आपका और दूसरा जो एरिया है आपके हेल्थ का वो सही होने चाहिए, जैसे आपका एनर्जी, आपका डाइजेशन, आपका इम्यून हेल्थ, ये सब बेहतर होना चाहिए। इसको बोलते हैं राइट फैट लॉस प्रोसेस। तो आप एक्सपेक्टेशन हाई मत कीजिए कि आप फैट लॉस जर्नी में आ गए और आप सोच रहे हैं हर 2 ही महीने में मुझे 20 केजी वजन कम करना है। नहीं, आप ये याद रखिए कि आपका जो वजन बढ़ा हुआ है वो 2 महीने में नहीं बढ़ा हुआ है, शायद 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में। तो एक्सपेक्टेशन इतना हाई मत रखिए। आप अपने कोच के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से डाइट प्लान डिजाइन करा के और अपने बॉडी को टाइम दीजिए। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है।
नेक्स्ट जो मिस्टेक्स है जो हम में से बहुत से लोग करते हैं, स्किपिंग मील। लोगों को लगता है कि जब मैं खाना नहीं खाऊंगा तो उनका फैट लॉस होगा। नहीं, उस समय मैंने बोला ना, फैट लॉस नहीं होता है, मसल लॉस होता है। डाइटिंग लोग करने लगते हैं, उसमें मसल लॉस होता है। इससे क्या होता है, आपका सेहत खराब होने लगता है, आपका स्किन लूज होने लगता है। तो मील स्किप करना कोई सोल्यूशन नहीं है फैट लॉस के लिए। राइट मील लेना राइट टाइम पे बहुत जरूरी है। तो मील स्किप करके या डाइटिंग करके आप फैट लॉस नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक लोग करते हैं, काउंटिंग ओनली कैलोरी। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि सुबह मैं डोनट्स खा लिया हूं, इसमें 600 कैलोरी था, मेरे कोच ने मुझे बोला है 1200 कैलोरी लेना है, तो चलो मैं बाहर गया, रोल ले लिया, रोल में सोचेंगे 300 कैलोरी मिल रहा है, फिर ऐसे ही उनका कुछ और मन हुआ। तो एग्जैक्टली आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें कैलोरी कौन सा है, ये कैसा कैलोरी है, क्या वो अच्छा कैलोरी आपके बॉडी के लिए, वो देखिए। सिर्फ कैलोरी काउंट मत कीजिए, आप क्या कहां से कैलोरी ले रहे हैं, किस फूड से कैलोरी ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली लोगों को देखता हूं कि उनका जो मन होता है वो खा लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये लिमिटेड कैलोरी था। तो सिर्फ कैलोरी काउंट मत करते रहिए, राइट फूड से कैलोरी लीजिए। अब नेक्स्ट जो है वो शायद 95% लोग करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट में मैं आपको बोलना चाहता हूं, नॉट रीडिंग न्यूट्रिशन लेवल। मतलब क्या, लोग जो खाते हैं उस पर न्यूट्रिशन लेवल दिया रहता है, उसमें बताया रहता है कि एक सर्विंग में कितना फैट मिल रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना सैचुरेटेड फैट मिल रहा है, कितना आपको अनसैचुरेटेड फैट मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन लेवल लोग पढ़ते ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को पता ही नहीं ये होता क्या है। तो आप जो खा रहे हैं ना उसमें न्यूट्रिशन लेवल लिखा रहता है, लेवल उसको पढ़िए, देखिए कितना आपके बॉडी को फैट, कितना आपके बॉडी को प्रोटीन, कितना आपके बॉडी को अनवांटेड चीजें मिल रही हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो ये चीज समझिए, न्यूट्रिशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना फैट लॉस अच्छे से करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे न्यूट्रिशन लेवल देखते या पढ़ते हैं। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ बैलेंस न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली हर एक चीज बैलेंस अगर नहीं होगा तो आपका सेहत कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपको पता ही नहीं है कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी को हर एक चीज बैलेंस मात्रा में प्रोटीन, बैलेंस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस मात्रा में फैट, एग्जैक्टली वाटर, फाइबर, हर एक चीज एक फिक्स क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं, बैलेंस मात्रा में चाहिए रहते हैं। तो आपको बैलेंस न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको हर एक चीज खाना चाहिए। तो ये चीजें आपको जरूरी है, न्यूट्रिशन के बारे में समझिए, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में समझिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी सेहत अच्छा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगेटिंग अबाउट शुगर एंड कैलोरीज इन जूसेस। एग्जैक्टली आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं अब मैं कोक नहीं लूंगा, ये जो बाहर के ड्रिंक्स होते हैं वो नहीं लेंगे, लेकिन वो फ्रूट जूस पीते हैं। उनको पता नहीं होता कि उसमें कैलोरी कितना है, उसमें शुगर कितना है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेवल नहीं पढ़ते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आप जो जूस ले रहे हैं चाहे वो फ्रूट जूस हो उसमें कितना कैलोरी है और कितना शुगर मिल रहा है। ज्यादा कैलोरी लेंगे, ज्यादा शुगर रहेगा तो आपका डेफिनेटली सेहत खराब होने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है नॉट ट्रैकिंग व्हाट यू ईट। ट्रैक व्हाट यू ईट। बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रैक नहीं करते, उनके पास फूड डायरी नहीं होता। मैंने आपको एक वीडियो बताया था, यू शुड हैव फूड डायरी। अगर आप अच्छा सेहत करना चाहते हैं और एक हेल्दी फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप क्या खा रहे हैं उसको डायरी में नोट कीजिए और देखिए कि ये मेरे लिए सही था या नहीं था। तो फूड डायरी रखिए, ट्रैक कीजिए जो आप खा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम में से बहुत सारे लोग करते हैं नॉट एक्सरसाइजिंग और डूइंग टू मच एक्सरसाइज। एग्जैक्टली बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं खाना तो ठीक खा रहा हूं तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो भी चलेगा, और इसके उल्टा भी लोग होते हैं। बहुत से लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते और एग्जैक्टली 1 घंटे 2 घंटे दिन में 3 बार 4 बार एक्सरसाइज करते हैं। ये सोल्यूशन नहीं है। हर एक चीज बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। 80% हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन होना चाहिए, 20% एक्सरसाइज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपको दिन में अगर आप 1 घंटा भी किए ना
तो भी अच्छा है। और वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए। आप वेट लिफ्टिंग भी आपको करना चाहिए, एरोबिक भी करना चाहिए, है ना। मतलब क्या, अलग अलग एक्सरसाइज आप करने चाहिए, सिर्फ एक ही टाइप के नहीं। और एक्सरसाइज भी कितने क्वांटिटी में, एक बैलेंस मात्रा में करना चाहिए। आप अगर दिन में आधे एक घंटे कर रहे हो, अगर अभी स्टार्ट भी नहीं किया हो ना, तो स्टार्ट कीजिए 15 मिनट से और इसको लेके जाइए 1 आवर तक। तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस जो अगला पॉइंट बता रहा हूं ना, हम में से 99% शायद लोग नहीं समझते। नॉट हैविंग अ गुड कोच। मेरे पास जब लोग आते हैं ना वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, अपनी हेल्थ अच्छा करने के लिए, जब उनसे पूछता हूं आपने इसके पहले फैट लॉस सोचा था क्या करने के लिए, बोला हाँ मैंने 2 साल तक किया था। मैं उनसे पूछता हूं कि आपका कोच कौन है, तो बोलता कोच, कोच क्या होता है। मैं तो अपने से ही कर रही थी, यूट्यूब से सर्च कर रही थी, कहां कहां से सर्च कर रही थी। ये याद रखिए, जब तक आपके पास एक अच्छा कोच नहीं है ना, जो आपके बॉडी को समझ के उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान दे, प्रॉपर आपको फॉलोअप दे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज दे न्यूट्रिशन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक आप कर रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद आपका फैट लॉस रुक गया है, शायद आपका जो आपको आइडियल वेट चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहे हो। तो इसको सुधारिए और अपनी सेहत को अच्छा कीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।